तो पिछले वीडियो में हमने स्टडी किया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और साथ में हमने उसका मैकेनिज्म भी स्टडी किया था SN1 और SN2 मैकेनिज्म। और SN1 और SN2 मैकेनिज्म पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम लोग हैलोअल्केन्स का केमिकल रिएक्शन का सेकेंड टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। हमारा जो सेकेंड टाइप्स है केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलोअल्केन्स का वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन हमारा सेकेंड टाइप है केमिकल रिएक्शन का, जो कि हैलोअल्केन द्वारा शो करता है। एलिमिनेशन रिएक्शन को हम लोग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज बीटा एलिमिनेशन। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम लोग अल्काइल हैलाइड को हीट करते हैं, वो भी अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वहाँ पर डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होता है और डीहाइड्रोहैलोजिनेशन से एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो होगा अल्कीन होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं व्हेन हैलोअल्केन यानी अल्काइल हैलाइड इज हीटेड विथ अल्कोहलिक KOH when haloalkane is heated with alcoholic KOH, dehydrohalogenation take place to form alkene. When haloalkane is heated with alcoholic KOH, dehydrohalogenation take place to form alkene. तो यहाँ पर dehydrohalogenation होता है और साथ में क्या बनता है? यहाँ पर dehydrohalogenation होने के बाद क्या बनता है? एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो आखिर ये रिएक्शन होता है, चलिए देखते हैं हम लोग कैसे ये रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर हैलोजन लगा हुआ है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन लगा हुआ है। और यहाँ पर अल्कोहलिक KOH क्या दे रहा है? OH माइनस। क्या दे रहा है? OH माइनस। यानी ये कहाँ से आया है? अल्कोहलिक KOH से, जो किसका काम करेगा? बेस का काम करेगा। तो ये बात जान लीजिए कि जिससे हैलोजन जुड़ा है ये कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा उसे हम क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के बगल में क्या है? बीटा कार्बन।
तो हमारा जो ये वाला कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है? बीटा कार्बन। और ये जो हाइड्रोजन है वो कौन सा हाइड्रोजन है? बीटा हाइड्रोजन। तो होगा क्या कि ये जो बेस है अल्कोहलिक KOH, ये कैसा KOH, ये जो OH माइनस ये कैसा नेचर का है? अल्कोहलिक नेचर का है, क्योंकि ये अल्कोहलिक KOH से आया है। तो ये बेस का काम करेगा और ये क्या करेगा, यहाँ से बीटा हाइड्रोजन को खींच के ले जाएगा। बीटा हाइड्रोजन को यहाँ से वो क्या करेगा? खींच करके ले जाएगा। तो H+ अगर यहाँ चला गया OH माइनस के पास तो क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। तो एक प्रोडक्ट तो पता चल गया कि यहाँ पर वाटर बनेगा। अब क्या होगा, जब हाइड्रोजन निकल गया तो ये बॉन्ड खाली हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन जब भी निकलता है बॉन्ड छोड़ करके निकलता है, ठीक है। तो यहाँ बॉन्ड खाली हो गया तो होगा क्या, ये X क्या है? हैलोजन है। और ये हैलोजन कैसा नेचर का है? पोलर बॉन्ड है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा? कार्बन की तरफ पतला होगा, हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा। यहाँ पर ये पतला है, ये भी कोशिश करेगा यहाँ से हम चले जाएं। तो जाएगा कैसे? जब ये हाइड्रोजन यहाँ चला गया बॉन्ड खाली हो गया। तो बॉन्ड जब खाली हो गया तो ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या होगा? आ करके यहाँ बैठ जाएगा, दोनों कार्बन कार्बन के बीच में बैठ जाएगा ये बॉन्ड। तो क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। तो कार्बन का तो यहाँ पर वैलेंसी 5 हो जाएगा ना, तो कार्बन का वैलेंसी कभी 5 हो सकता है। तो यहाँ से चुपचाप हैलोजन क्या होगा? बॉन्ड लेकर के निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होने के बाद क्या प्रोडक्ट बन रहा है? तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या बन गया? अब डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में क्या बन गया? डबल बॉन्ड, है कि नहीं? तो यहाँ पर अल्कीन का फॉर्मेशन हुआ, साथ में HOH के पास चला गया था तो क्या बना? वाटर। और साथ में क्या बनेगा? ये हाइड्रोजन लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकल गया। X बॉन्ड लेके निकलता है ना हाइड्रोजन, X-। तो यहाँ जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है? यहाँ पर अल्कीन। तो इस रिएक्शन में अल्कीन हमारा क्या होगा? मेन प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर एलिमिनेशन हो रहा है। तो एलिमिनेशन होता क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग पढ़े थे। एक निकलता है और दूसरा अटैक कर देता है। एक ग्रुप निकलता है, दूसरा ग्रुप अटैक करता है, वो था सब्स्टिट्यूशन। एडिशन में क्या था? जहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन था वहाँ पर 2 ग्रुप ऐड करता था, जो हम लोग मार्कोनी-कॉफ रूल पढ़ते थे, H+ और Cl- जो अटैक करता था। तो 2 ग्रुप क्या करता था? डबल बॉन्डेड कार्बन पे अटैक करता था, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अब इलिमिनेशन एडिशन का जस्ट उल्टा है। यहाँ पर क्या होगा? 2 एडजेसेंट कार्बन से एटम निकलेगा और क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। एकदम उल्टा है। डबल बॉन्डेड कार्बन पे हम 2 ग्रुप लगाएंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ऐसा एडिशन में होता था। लेकिन एलिमिनेशन जस्ट इसका अपोजिट है। यहाँ पर होगा क्या? यहाँ पर होगा कि एडजेसेंट कार्बन से जैसे ही हम 2 ग्रुप निकालेंगे, यहाँ पर क्या निकला? हाइड्रोजन, और यहाँ से क्या निकला? हैलोजन। तो ये हुआ एलिमिनेशन। और क्या हुआ एलिमिनेशन से? डबल बॉन्ड। तो एडिशन और एलिमिनेशन एक दूसरे का अपोजिट रिएक्शन है। तो एडिशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है? एक दूसरे का अपोजिट रिएक्शन है, ठीक है। तो एडिशन में 2 एटम या 2 ग्रुप आकर जुड़ता है और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। और एलिमिनेशन में क्या होता है? एडजेसेंट कार्बन से 2 एटम या ग्रुप निकलेगा और वहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों एक उल्टा प्रोसेस है। तो इसे हम लोग बीटा एलिमिनेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बीटा से क्या हो रहा है? हाइड्रोजन निकल रहा है। बीटा से क्या नहीं हो रहा है? बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकल रहा है, इसलिए हम लोग बीटा एलिमिनेशन भी कर रहे हैं। और इसको डीहाइड्रोहैलोजिनेशन क्यों कहा जा रहा है? इस रिएक्शन को डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन? हाइड्रोजन भी निकल रहा है और हैलोजन भी निकल रहा है, इसलिए इसे हम लोग क्या नाम दिए हैं? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो इस रिएक्शन को हम लोग डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो आइए 1-2 हम लोग इस पर रिएक्शन प्रैक्टिस करें। तो हमारा जो रिएक्शन है, फर्स्ट CH3CH2Br + KOH। यहाँ पर हीट भी करना जरूरी है।
हिट किए तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले हमें पहचानने आना चाहिए अल्फ़ा और बीटा पोजीशन। तो अल्फ़ा पोजीशन कौन है, जिससे बी आर अटैच है, अल्फ़ा कार्बन, और बीटा कार्बन कौन है हमारा, ये। तो ये वाला कार्बन बीटा कार्बन है, अल्फ़ा के बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन। तो अल्फ़ा कार्बन से क्या रिमूव हुआ था, हैलोजन, तो अल्फ़ा कार्बन से हैलोजन हटा देंगे। बीटा कार्बन से क्या रिमूव हुआ था, हाइड्रोजन, तो बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे और बीच में क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड बना देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट होगा क्या होगा, अल्फ़ा से क्या कर दिए हम लोग, बी आर निकाले, और बीटा से एक हाइड्रोजन, तो बीटा से हाइड्रोजन निकाले तो CH2 डबल बॉन्ड बनेगा, CH2, क्योंकि एक बी आर यहाँ से भी निकाल दिए हम लोग, तो क्या बन गया, अल्किन, इथिन बना, और वाटर तो बनेगा ही, और साथ में क्या बना, बी आर माइनस, तो यहाँ के बचा हुआ था तो क्या बन गया, के बी आर। तो ये हमारा प्रोडक्ट हुआ। एक रिएक्शन और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, CH3 Br प्लस KOH अल्कोहलिक हीट। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा इस रिएक्शन में, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फ़ा पोजीशन देखेंगे और बीटा पोजीशन फाइंड करेंगे, अल्फ़ा और बीटा पोजीशन फाइंड करेंगे। तो ये अल्फ़ा पोजीशन, ये बीटा है, बीटा ये भी है और ये भी है, ये भी बीटा है और ऊपर वाला भी बीटा है। अल्फ़ा से जो भी कार्बन अटैच होगा वो बीटा होगा। तो यहाँ पर हमें किसी एक से ही हाइड्रोजन निकालना होगा। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा कोशिश करते हैं बगल वाले से ही निकाल लेते हैं। आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, यहाँ से भी निकाल सकते थे, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से ही निकालेंगे, ठीक है। तो बीटा से हाइड्रोजन निकालें और अल्फ़ा से हैलोजन निकालेंगे। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड C, एक CH3 ऊपर लगा हुआ है और एक CH3 नीचे लगा हुआ है, और साथ में प्रोडक्ट क्या होगा, H2O और Br निकला और K बचा हुआ है, तो क्या बन जाएगा, KBr। तो इस तरह से हम डिहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाएंगे। हर बार आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, अल्कीन मिलेगा। हर बार जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, अल्कीन मिलेगा। तो अब हम लोग अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी देखेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड टूवर्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमें देखेंगे। तो हम लोग अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखेंगे। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से ज़्यादा रिएक्टिव होता है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड से ज़्यादा रिएक्टिव होता है टर्सरी अल्काइल हैलाइड। तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड से ज़्यादा रिएक्टिव है 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड से ज़्यादा रिएक्टिव है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो ये हमारा ऑर्डर होता है। तो टर्सरी अल्काइल हैलाइड बहुत जल्दी एलिमिनेशन शो करेगा, देन सेकेंडरी, और प्राइमरी से ज़्यादा कौन करेगा, सेकेंडरी, और सेकेंडरी से ज़्यादा कौन करेगा, टर्सरी। तो रिएक्टिविटी बढ़ते जाएगा जैसे जैसे डिग्री बढ़ते जाएगा। अब अगर हम चेक करें अल्काइल हैलाइड में जैसे RCl, RBr, RI, तो ये सब अल्काइल हैलाइड है। एक क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, और तीसरा क्या है, आयोडाइड है। तो
अमोंग हैलाइड, तो ये सब अल्काइल हैलाइड है। तो अगर हैलोजन डिफरेंट हो तो रिएक्टिविटी का ट्रेंड क्या होगा? तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे Cl, Br और I, साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? इंक्रीज होगा, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा तो क्या होगा? बॉन्ड एनर्जी घटेगा, और बॉन्ड एनर्जी घटेगा तो रिएक्टिविटी बढ़ेगा। तो RCl से ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? RBr, और RBr से ज़्यादा RI, क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ क्या है? RI का लंबा है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर हमारा अल्काइल हैलाइड में एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन हो तो क्या होगा। अगर एक अल्काइल हैलाइड ले और उसमें एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन है तो वहाँ पर एक से ज़्यादा एल्कीन होगा, तो वहाँ पर एक से ज़्यादा एल्कीन फॉर्म होगा। तो आइए देखते हैं क्या हो अगर हमारे अल्काइल हैलाइड में एक से ज़्यादा डिफरेंट बीटा हाइड्रोजन हो। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एल्कीन, तो वहाँ पर एक से ज़्यादा एल्कीन प्रोडक्ट के रूप में बनेगा, लेकिन उन एल्कीन में से एक एल्कीन ऐसा होगा जो कि हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो हम एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं जिसके पास एक से ज़्यादा डिफरेंट बीटा हाइड्रोजन हो, CH3, CH2, CH, Cl, CH3, और यहाँ पर हम इसको किससे ट्रीट करेंगे? अल्कोहलिक KOH से। तो यहाँ पर हम एक अल्काइल हैलाइड लिए हैं, इस अल्काइल हैलाइड के पास एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन है, वो भी डिफरेंट बीटा हाइड्रोजन है। तो ये हमारा अल्फ़ा कार्बन हो गया, तो अल्फ़ा कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन बीटा हो गया, बीटा कार्बन। और अगर लेफ्ट में देखें तो ये भी तो बीटा कार्बन है, यानी बीटा पोजीशन कितना हो गया? 2 हो गया। क्या दोनों सेम है? नहीं, डिफरेंट है, क्योंकि ये बीटा कार्बन किससे अटैच है? अल्फ़ा से, या देखिए 3 डिग्री से, और ये 1 डिग्री से। अगर इस बीटा कार्बन को देखते हैं तो इधर से 3 डिग्री, इधर से कोई अटैच ही नहीं है। तो ये दोनों जो बीटा कार्बन है या जो बीटा पोजीशन है, ये दोनों डिफरेंट बीटा पोजीशन है, इसलिए जो बीटा हाइड्रोजन होंगे ये क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पर डिफरेंट बीटा हाइड्रोजन है ना। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर प्रोडक्ट 2 तरीक़ा से बन सकता है। एक बार बीटा हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे और अगला बार बीटा हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे। तो हम क्या करें? पहले हम ये वाला बीटा हाइड्रोजन निकालते हैं, फिर उसके बाद ये वाला निकालेंगे। लेकिन अल्फ़ा से तो Cl हमेशा निकलेगा। तो अगर हम इसका रिएक्शन लिखें तो क्या होगा? CH3, CH2, अल्फ़ा से तो Cl निकलेगा ही, और बीटा से हाइड्रोजन निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा बीच में? डबल बॉन्ड, है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे? ये वाला बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करके देखेंगे। CH3, यहाँ से बीटा हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या होगा? CH, डबल बॉन्ड, अल्फ़ा से Cl निकालेंगे, CH3। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बन रहा है। हम बोले भी थे कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, तो एक से ज़्यादा एल्कीन बनेगा। तो दोनों एल्कीन का नाम क्या है? इसका नाम है ब्यूट-1-इन या 1-ब्यूटीन, और इसका नाम क्या है? ब्यूट-2-इन। तो अगर एक से ज़्यादा एल्कीन हमारा प्रोडक्ट बना है तो इनमें से एक मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ब्यूट-2-इन जो हमारा होगा वो क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा, और ब्यूट-1-इन क्या होगा? माइनर होगा। ये 20% बनेगा और ये 80% बनेगा। तो
तो आखिर मेजर प्रोडक्ट कौन सा एल्कीन होगा ये हम पहचानेंगे कैसे? तो इसके लिए एक साइंटिस्ट है सेज्जफ, उन्होंने रूल दिया जिसको हम लोग कहते हैं सेज्जफ रूल। सेज्जफ रूल। तो सेज्जफ रूल क्या कहता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं वो? मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो हमारा वही अल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। यानी कहने का मतलब है जिस अल्कीन के पास ज़्यादा अल्काइल ग्रुप हो वो हमारा क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। तो अब यहाँ पर पहचानिए कैसे हम पहचानेंगे कि कौन हमारा मेजर प्रोडक्ट है। जिस अल्कीन के पास ज़्यादा अल्काइल ग्रुप हो। तो कैसे चेक करेंगे? तो हम सबसे पहले देखेंगे डबल बॉन्डेड कार्बन। तो ये हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, ये हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन है। अब डबल बॉन्डेड कार्बन के लेफ्ट में देखें कौन सा अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। ये कौन सा अल्काइल ग्रुप है? इथाइल, CH3CH2 इथाइल, एक अल्काइल ग्रुप है। राइट में कोई ग्रुप लगा हुआ है क्या डबल बॉन्डेड कार्बन से? तो यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। अब अगर यहाँ पर देखिए ब्यूट-2 में जो डबल बॉन्डेड कार्बन को घेर दीजिए तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन हो गया। अब डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल में देखिए क्या लगा हुआ है? मिथाइल। और राइट में अगर देखें तो मिथाइल। तो यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पर केवल एक ही साइड है और यहाँ पर दोनों साइड है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन कौन है? तो डबल बॉन्डेड कार्बन से जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप लगा होगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। उसी को हम कहेंगे मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। तो 2 अल्काइल ग्रुप लगा है तो हम लोग इसे कहेंगे मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट पहचानने का तरीका यही है, डबल बॉन्डेड कार्बन पे जितना अल्काइल ग्रुप लगा हो, जितना ज़्यादा लगा हो वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये हेलो अल्केन तीसरा टाइप का रिएक्शन शो करता है, रिएक्शन विथ तो ये रिएक्शन का तीसरा टाइप है जो हेलो अल्केन शो करता है। तो इसमें हम लोग 2 रिएक्शन पढ़ेंगे, एक रिएक्शन विथ मैग्नीशियम और दूसरा रिएक्शन विथ सोडियम। तो पहला हमारा क्या होगा? तो पहला जो हमारा रिएक्शन होगा रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम के साथ अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? When alkyl halide is treated with magnesium in the presence of dry ether, then alkyl magnesium हैलाइड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज फॉर्म। When alkyl halide
when alkyl halide is treated with magnesium in the presence of dry ether, then alkyl magnesium halide, जिसे हम लोग क्या कर रहे हैं, Grignard reagent is formed। तो अगर हम रिएक्शन देखें तो यहाँ पर हम क्या लिए, अल्काइल हैलाइड लिए, और अल्काइल हैलाइड का किससे रिएक्शन करवाएं, मैग्नीशियम मेटल के साथ। और यहाँ पर जो सॉल्वेंट लेंगे वो क्या लेंगे, ड्राई ईथर। क्या लेंगे सॉल्वेंट, ड्राई ईथर। और ड्राई ईथर सॉल्वेंट का काम करेगा। और ड्राई ईथर क्यों नाम इसका ड्राई ईथर पड़ा है, यानी इस ईथर में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, तो एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, इसलिए हम इसे ड्राई ईथर करें। और ड्राई ईथर का फॉर्मूला देखें तो ये डाई इथाइल ईथर है। ये कैसा ईथर है, डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर देखिए C2H5O C2H5, तो ये हमारा डाई इथाइल ईथर है। और इसी को हम लोग ड्राई ईथर करें क्योंकि ये अनहाइड्रस ईथर है, अनहाइड्रस डाई इथाइल ईथर, यानी इसमें वाटर का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एकदम अनहाइड्रस होना चाहिए, एकदम सूखा हुआ, यानी वाटर का एक मॉलिक्यूल भी नहीं होना चाहिए। तो ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, जो कि सॉल्वेंट है, आगे हम बताएंगे कि मॉइस्चर क्यों नहीं होना चाहिए, हम ड्राई ईथर क्यों ले रहे हैं। तो होगा क्या, अल्काइल हैलाइड और मैग्नीशियम आपस में रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्ट करेगा, तो यहाँ से क्या होगा, X हट जाएगा, बीच में कौन आ जाएगा, Mg जाएगा, यानी बीच में R और हेलोजन के बीच में कौन आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा RMgX। तो ये जो RMgX, इसको हम लोग क्या नाम दिए, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जो कि क्या है हमारा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। और ये किसके द्वारा दिया गया, विक्टर ग्रिग्नार्ड के द्वारा ये रिएक्शन करवाया गया था। और ये रिएजेंट बहुत नामी है, और इन्हीं के नाम पे ये डिस्कवरी, बहुत बड़ा डिस्कवरी था केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। 1933 में ये विक्टर ग्रिग्नार्ड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए नोबेल प्राइज मिला, सिर्फ ये कंपाउंड बनाने के लिए। इस कंपाउंड से क्या फ़ायदा है, इस कंपाउंड से ये फ़ायदा है कि हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये RMgX से हम बहुत तरह का प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो हमारा जो RMgX होता है ना, तो R क्या है, अल्काइल ग्रुप है और मेटल है। तो कार्बन और मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो जल्दी मेटल कार्बन के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है। ठीक है, वो भी कोवैलेंट बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड कैसा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। और ये कोवैलेंट बॉन्ड किसके बीच में, कार्बन और मेटल के बीच में। तो जिस कंपाउंड में कार्बन और मेटल के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड हो, ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। तो ये हमारा कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ए टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड भी बहुत तरह के होते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है। RMgX क्या है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। मैग्नीशियम पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, मेटल है। और मेटल से कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो अल्काइल ग्रुप पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। और हैलोजन नेगेटिव। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। यहाँ पर हम अनहाइड्रस ईथर क्यों ले रहे हैं, ड्राई ईथर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मॉइस्चर के प्रेजेंस में वो क्या करेगा,
मॉइस्चर से तुरंत एक प्रोटॉन ले लेगा, यानी अगर उसे प्रोटॉन का कहीं भी सोर्स नज़र आएगा तो वहाँ से तुरंत क्या करेगा, प्रोटॉन खींच लेगा, और प्रोटॉन खींच करके क्या बना देगा, अल्केन बना लेगा, हाइड्रोकार्बन बना लेगा। तो इसलिए जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर करना होता है तो वहाँ पर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए या कोई प्रोटॉन डोनर वाला कोई सोर्स नहीं होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं ग्रिग्नार्ड reagent are highly reactive and reacts with source of proton to give हाइड्रोकार्बन। तो इसे जरा सा भी प्रोटॉन का सोर्स मिलेगा तुरंत उस सोर्स से प्रोटॉन खींच लेगा। तो देखिए कैसे खींचेगा, रिएक्शन कैसे होगा, RMgX। तो ये R क्या है, नेगेटिव है ना, अल्काइल ग्रुप क्या है, नेगेटिव नेचर का है। और अगर वाटर से रिएक्शन किया तो वाटर में क्या है जी, वाटर में H+ है ना, तो वाटर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, HOH लिख सकते हैं, ये वाटर है। तो वाटर से क्या करेगा, तुरंत H+ खींच लेगा। कौन खींचेगा, R-। मैग्नीशियम पे तो पॉजिटिव चार्ज है तो ये R-H+ खींच लेगा, ठीक है। और आगे रिएक्शन कैसे होगा, तो ये RH बन जाएगा, और RH क्या है, अल्काइल ग्रुप था, हाइड्रोजन लग गया। अल्काइल ग्रुप में एक हाइड्रोजन कमी था, एक हाइड्रोजन आगे लग गया, तो क्या बन गया, अल्केन, एक हाइड्रोकार्बन बन गया। अगर ये अल्कीन होता, अल्कीनाइल होता तो अल्कीन बन जाता है, नहीं हाइड्रो जो भी बनेगा वो क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन बनेगा, प्लस MgX, और OH बच गया है ना, तो OH यहाँ के लग जाएगा। तो यहाँ से क्या बन गया, एक हाइड्रोकार्बन बन गया। अगर इथेनॉल रहता तो इथेनॉल भी रिएक्ट कर जाता। तो देखिए इथेनॉल का रिएक्शन कैसे होगा, CH3, सॉरी पहले हम ग्रिग्नार्ड एजेंट लेते हैं, एक ग्रिग्नार्ड एजेंट लेते हैं हम लोग, CH3MgBr, और यहाँ लेते हैं CH3OH। तो जिस तरह से वाटर H+ दे सकता है, अल्कोहल भी तो H+ दे सकता है। तो ये क्या करेगा, अल्कोहल से H+ ले लेगा। कौन ले लेगा, यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है, तो H+ कौन लेगा, तो H+ मिथाइल ग्रुप ले लेगा, नेगेटिव नेचर का है। तो रिएक्शन होगा, क्या होगा, CH4, ये अल्केन बन गया, प्लस MgBr। तो H+ निकल गया तो बच गया क्या, OCH3, जिसको हम लोग कहते हैं मिथॉक्साइड। अल्कोक्साइड नाम सुने थे ना, OR, ये जो OR हम लोग लिख रहे थे बार बार, या OR-, वही चीज़ तो है। R के जगह पे क्या लिख दिए हम लोग, CH3, तो अल्कोक्साइड की जगह पे क्या हो जाएगा, ये मिथॉक्साइड। तो मिथॉक्साइड बच गया था तो यहाँ लग गया। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर हाईली रिएक्टिव एंड रिएक्ट विथ सोर्स ऑफ प्रोटॉन टू गिव हाइड्रोकार्बन। तो ये कहानी था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। अल्काइल हैलाइड जब मैग्नीशियम से रिएक्ट करता है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होता है, और इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम डिफरेंट टाइप प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब जो हमारा दूसरा रिएक्शन बचा है, रिएक्शन विथ सोडियम। तो हमने रिएक्शन विथ मैग्नीशियम पढ़ लिया है, अब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विथ सोडियम। तो रिएक्शन विथ मेटल में जो दूसरा टाइप है रिएक्शन का, वो है रिएक्शन विथ सोडियम।
और इसका एक और भी नाम है इस रिएक्शन का। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं ऊर्ज रिएक्शन। क्या नाम दिए है इसका? ऊर्ज रिएक्शन। जब अल्काइल हैलाइड सोडियम से रिएक्शन करेगा तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? ऊर्ज रिएक्शन कहेंगे। तो यहाँ पर भी जब रिएक्शन होगा अल्काइल हैलाइड का किसके साथ? सोडियम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो यहाँ पर भी हम ईथर लेने जा रहे हैं। ईथर भी मतलब ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ड्राई ईथर नहीं भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन कोशिश रहेगा कि जो ईथर जो होगा वो हमारा कैसा होना चाहिए? अनहाइड्रस होना चाहिए, क्योंकि सोडियम ले रहे हैं। तो यहाँ पर भी कोशिश करेंगे ईथर ही लेंगे, लेकिन तो व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर टू गिव सिमेट्रिकल अल्कीन, टू गिव सिमेट्रिकल अल्कीन। तो यहाँ पर कैसा अल्कीन मिलता है? सिमेट्रिकल अल्कीन मिलता है। तो अगर हम रिएक्शन देखें, RX अल्काइल हैलाइड है और इसका रिएक्शन किसके साथ? सोडियम के साथ। किसके प्रेजेंस में? ईथर के प्रेजेंस में। हम वो ईथर हम ड्राई ईथर ही लेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर? क्या होगा? दो अल्काइल ग्रुप लेंगे। कैसा अल्काइल ग्रुप लेंगे? दो अल्काइल ग्रुप। दो अल्काइल ग्रुप आपस में, जो अल्काइल ग्रुप है आपस में जुड़ जाएगा। R और R जुड़ जाएगा। R के पास क्या है? फ्री बॉन्ड है। तो दो R के पास, दोनों के पास फ्री बॉन्ड होगा, दोनों आपस में जुड़ जाएगा और कैसा अल्केन बन जाएगा? सिमेट्रिकल अल्केन बन जाएगा। ये अल्केन होगा वो कैसा होगा? सिमेट्रिकल होगा, यानी दोनों तरफ क्या होगा? एक जैसा होगा। और साथ में बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? X और NaX। तो हम यहाँ एक एग्जाम्पल देखते हैं। CH3Br Na से रिएक्शन करवाएंगे तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में बैलेंस करना कोई ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है ना। बोलिएगा कि RR तो हो गया दो गो, तो X भी दो गो होना चाहिए, तो दो गो होगा ही, लेकिन बैलेंस करना जरूरी नहीं। हमें यहाँ पर मेन प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। बैलेंसिंग पे इस पर जोर नहीं देंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या होगा? CH3Br Na, तो क्या होगा? अल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ जाएगा। अल्काइल ग्रुप यहाँ पर कौन है? CH3। तो CH3 क्या होगा? आपस में जुड़ जाएगा और NaBr प्रोडक्ट बनेगा। अगर इसको अगर हम लिखें C2H5Cl Na के प्रेजेंस में, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? C2H5 जुड़ जाएगा। अब C2H5 को जोड़ेंगे कैसे? यानी कार्बन का संख्या क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। कार्बन का संख्या क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। कैसे डबल हो जाएगा? अब C2H5 कैसे लिखा जाएगा? CH3CH2, फ्री बॉन्ड इन हुआ C2H5। अब एक और C2H5 आएगा, तो किधर से जुड़ेगा? CH3 की तरफ से कि CH2 की तरफ से? जिधर फ्री बॉन्ड है उधर से ही जुड़ेगा। तो जुड़ेगा, जब भी जुड़ेगा तो फ्री बॉन्ड की तरफ से जुड़ेगा, क्योंकि जो फ्री बॉन्ड किधर था? CH2 की तरफ था। CH3 तरफ तो 4 कार्बन पूरा है। तो ये क्या बन गया? NaCl। तो ये प्रोडक्ट क्या बना? ब्यूटेन। यहाँ पर बना इथेन। पहला वाला रिएक्शन में इथेन और दूसरा वाला रिएक्शन में ब्यूटेन। तो जितना कार्बन होगा उसका क्या होगा? डबल हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर क्या नाम दे रहे हैं? सिमेट्रिकल अल्केन, है कि नहीं? सीधे नंबर डबल हो जाएगा। 4 अगर होगा ब्यूटाइल तो बन जाएगा ऑक्टाइल, मतलब ऑक्टेन बन जाएगा। 4 कार्बन का होगा तो ऑक्टेन बन जाएगा। 8 कार्बन का हो जाएगा अल्केन। तो ये हमारा रिएक्शन विथ मेटल अल्काइल हैलाइड का समाप्त हुआ।
तो हमने हैलो अल्केन के तीनों रिएक्शन समाप्त कर लिए। हमारा पहला था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हम लोग SN1 और SN2 मैकेनिज्म पढ़ा और साथ में कुछ प्रॉब्लम भी प्रैक्टिस किए। दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन, जो कि आज हम लोग पढ़े, और तीसरा है रिएक्शन विथ मेटल, जो हमने अभी कंप्लीट किया। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलो अल्केन्स कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ क्वेश्चन आंसर हमें करने होंगे, उनके लिए हम एक अलग क्लास करेंगे जिसमें हम केवल क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे, और अगले क्लास में फिर हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलो एरिन्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।